सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। शायद आपने थंबनेल पर से देख ही लिया होगा कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। और ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके ऊपर पूरा इसको समझने की ट्राई करना, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज हम इसके कभी भी डेप्थ में जाते नहीं है। जब भी कोई एक दूसरे के बारे में जब भी बात करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, उसमें से कुछ ना कुछ हमें जो फनी होता है वो हम ढूंढने की ट्राई करते हैं कि सामने वाले में क्या कमी है, वो जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है। हम हमेशा उसमें कुछ ना कुछ फनी ढूंढने की ट्राई करते हैं, बट कभी भी उसकी डेप्थ में जाते नहीं है। हम हमेशा ऐसा ही लगता है कि जब भी कोई किसी और के बारे में बात करता है तो या तो उसका मजाक उड़ा रहा होगा या तो वो तारीफ कर रहा होगा, राइट। बट बहुत बार ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वो मजाक भी नहीं उड़ा रहा है, तारीफ भी नहीं कर रहा है और किसी के बारे में कुछ बुरा बुरा बोल भी नहीं रहा है। बट हम कभी ऐसा डीपली कभी भी चीज को समझते नहीं है। तो इस वीडियो में हम वही ट्राई करने वाले कि इसकी डेप्थ में कैसे जाए। जब सदगुरु जी ने जब भी जय कृष्णमूर्ति जी के बारे में बात की थी उनके एक वीडियो में, आई एम श्योर आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हो, यूट्यूब पर ऑलरेडी वो अवेलेबल है वीडियो। तो उन्होंने जब भी उनके बारे में बात कही तो ज्यादातर लोग मतलब गुस्से में आ गए, सदगुरु जी को बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलने लगे, क्योंकि उन्होंने जय कृष्णमूर्ति जी के बारे में बात की। ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि ज्यादातर लोग जो उनको फॉलो करते हैं, किसी भी कोई फिगर, पब्लिक फिगर, उनको जब भी कोई फॉलो करता है तो ज्यादातर जो फॉलोअर होते हैं वो अंधे होते हैं। उनको सच में कुछ दिखाई नहीं देता है कि सामने वाला क्या है, कौन क्या बोल रहा है। उनके आइडियल के बारे में आपने अगर कुछ भी कहा तो आपके कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ वो बोलने आएंगे, राइट। तो ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं वो, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो रियल में जो सच है वो जानने की ट्राई करते हैं या फिर उसको समझने की ट्राई करते हैं कि ठीक है, मैं किसी को फॉलो कर रहा हूँ, उसमें भी कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना। जो भी वो बात कर रहा होगा कहीं ना कहीं वो सच भी होगी, कहीं ना कहीं वो गलत भी हो सकती है। तो हमें एटलीस्ट एक चांस तो देना ही चाहिए। तो जब भी सदगुरु जी ने उनके जय कृष्णमूर्ति जी के बारे में बात की तो उस टाइम पर बहुत ही कम लोग थे जिनने सदगुरु जी की बात को समझने की ट्राई की। अब सबसे पहले जो बात कही उस पे आओ, उससे पहले दोनों के बैकग्राउंड के बारे में पता होना जरूरी है। आई एम श्योर आपने सदगुरु जी को उनके बारे में सुना होगा, उनकी बातें भी सुन रहे होंगे, बट उनका जब भी आप उनको देखते हो, राइट, तो आपके मन में एक इमेज ऑलरेडी क्रिएट होती है कि ये बहुत ही मतलब गुरु टाइप के आदमी है, राइट। उनका नाम भी सदगुरु है। जो उनका जिस तरीके से वो कपड़े पहनते हैं, राइट, जिस तरीके की बात करते हैं, और ज्यादातर उनकी जो भी एडवर्टाइजमेंट जो भी चलती रहती है वो ज्यादातर चलती है मेडिटेशन के ऊपर, राइट। उनकी जो फाउंडेशन है आप वहां पर जाओ, वो अलग अलग टाइप के आपको मेडिटेशन सिखाएंगे। तो ज्यादातर उनकी जो ये सब बातें वो प्रैक्टिस पर इन्वॉल्व है, प्रैक्टिस पर बेस्ड होती है। कोई भी आंख बंद करके आप कहीं पर बैठे हो, राइट, मतलब मेडिटेशन से रिलेटेड कोई भी प्रैक्टिस करना या फिर आप कोई भी प्रेयर करना, जहां पर कुछ ना कुछ आप किसी काम में आप बिजी रहते हो, ऐसी कोई एक्टिविटी है वो सदगुरु जी करवाते हैं। बट जब भी आप जय कृष्णमूर्ति जी को देखोगे तो उन्होंने मतलब उनकी बात करोगे तो वो सख्त इन सब चीजों के अगेंस्ट में थे। वो ऐसा बोलते थे कि वो ये सब प्रैक्टिस बकवास है, ये करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। सिर्फ आपको कोई किसी भी चीज के बारे में जानना है, खुद के बारे में जानना है, तो अभी बैठो और देखने की ट्राई करो, राइट। तो वो उनका जो अप्रोच था वो टोटली बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस था कि आप अपना दिमाग चलाओ, इस चीज को ऑब्जर्व करना सीखो, चीज को समझो, तभी आप एंड में कुछ जो ट्रूथ है वहां तक पहुंच सकते हो। तो दोनों के अगर आप अप्रोच देखोगे तो अलग अलग है, और ज्यादातर लोगों को ये अलग अलग दिखता है, बट आई डोंट थिंक कि ये अलग है। दोनों के अप्रोच सेम ही है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जय कृष्णमूर्ति का जो अप्रोच है वो हमें क्लियरली दिखाई देता है कि वो हमेशा सच के ऊपर बात करते हैं, इंटेलिजेंटली बात करते हैं। बट अगर आप ऑन द अदर एंड सदगुरु जी की बातें आप सुनोगे, जैसा मैंने कहा कि वो क्या करवा रहे हैं उसको हटा करके उनकी जब बातें आप सुनोगे, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, तो वो भी सच के बेस पर बात करते हैं, जो रियलिटी है उसके बेस पर बात करते हैं। और अगर मैं राइट वर्ड फाइंड आउट करने की ट्राई तो दैट इज कॉमन सेंस, कॉमन विच इज कॉमन फॉर एवरीवन। अगर आप उनकी बात सुनोगे तो आपको भी लगेगा हाँ यार ये तो बहुत इजी था, और ये सच भी है। मैं सुनूंगा तो मुझे भी ऐसा लगेगा। तो उनकी बातें ज्यादातर बेस्ड होती है कॉमन सेंस पर, राइट। और यही सबसे बड़ी इंटेलिजेंस है, चीजों को एज इट इज देखना। जय कृष्णमूर्ति जी की बात को आप सुनोगे तो वो भी यही कर रहे हैं। हाँ, उनका थोड़ा सा अप्रोच आप कह सकते हो डिफिकल्ट है। उनको जिस तरीके से वो समझाने की ट्राई करते हैं कई बार लोगों को डिफिकल्ट लगता है समझने में, बट ऑन द अदर जब आप सदगुरु जी की बात सुनोगे तो वो भी इन्हीं चीज सब चीजों को समझा रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि प्रैक्टिस करवाने पीछे का रीजन है। क्या रीजन है कि ज्यादातर लोगों का जो आज की जो उनकी लाइफ है, जिस तरीके से लाइफ जी रहे हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ, तो स्ट्रेस को कम करने के लिए या फिर अपने माइंड में बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं, इसके बारे में हमने पहले भी बात की है, उन थॉट्स को कम करने के लिए
ये सब प्रैक्टिस करवाते हैं, मेडिटेशन हो गया या फिर कुछ भी हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है उनका माइंड थोड़ी देर के लिए शांत होता है। अब शांत होने के बाद वो इस चीज़ के लिए अवेलेबल हो जाते हैं, इन सब चीज़ों को समझने के लिए कि अब उनके माइंड में थोड़ी सी स्पेस है, क्योंकि स्पेस है ही नहीं। आप खुद इमेजिन करो ना, अगर कहीं पर कोई ना कोई कचरा भरा हुआ है, आपको रहना पसंद आएगा वहाँ पर? बिल्कुल नहीं। अगर थोड़ी सी स्पेस होगी तो आप नई कुछ चीज़ें जान पाओगे, कुछ चीज़ों के बारे में समझ पाओगे, राइट? तो यहाँ पर उनका जो अप्रोच है वो आप कह सकते हो कि कामयाब हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस तरीके से डायरेक्टली सोच नहीं पाते, जैसा जय कृष्ण मोदी जी की समझाने की ट्राई करते हैं। हाँ, लेकिन जिसका माइंड ऑलरेडी शांत है, जिसके माइंड में ऑलरेडी बहुत कम थॉट्स है, तो वो इन सब चीज़ों को बहुत इजीली इंटरप्रेट या फिर समझ सकता है। तो जब भी सदगुरु जी ने उनके बारे में बात की थी, जय कृष्ण मोदी जी के, तो उन्होंने यही कहा था कि उनका जो अप्रोच है दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस। बहुत ही दुनिया में कम लोग होंगे जो उसकी बातों को समझ पाएंगे, उनकी बातों को समझ पाएंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आजकल सबकी लाइफ कितनी स्ट्रेसफुल है, आप सबको पता है, राइट? हम हर चीज़ के पीछे, मतलब कोई ना कोई चीज़ के पीछे तो हम भागते ही रहते हैं, कितना भी लाइफ में मिल जाए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर के उन्होंने कहा था कि जय कृष्ण मूर्ति जी का अप्रोच बहुत ही कम लोगों को समझ में आता है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये गलत है, ध्यान से समझना इस चीज़ को, उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये गलत है, बट बहुत ही कम लोग होंगे जो इन सब चीज़ों को समझ पाएंगे। सो दैट्स वाई उनका जो अप्रोच है कि कोई अगर अभी अभी संसार में, मतलब वो जॉब भी कर रहा है, उनकी शादी भी हो चुकी है, बच्चे भी है, तो उसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रही है, तो उन सब प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए या फिर कुछ देर के लिए वहां से छुटकारा पाने के लिए उसके माइंड को शांत किया जाता है, फिर वो ये सब चीजें समझता है और फिर ये भी समझ जाता है कि मेडिटेशन का भी रोल क्या है। जैसा मैंने कहा कि मेडिटेशन का रोल सिर्फ इतना ही है कि आपके माइंड को शांत कर सके और कुछ भी नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेडिटेशन की वजह से आप ट्रुथ तक पहुंच पाओगे तो वो गलत है, क्योंकि ट्रुथ तक अगर पहुंच भी गए, मे भी पॉसिबल हो सकता है कि मेडिटेशन का आप ट्रुथ का एक्सपीरियंस हो जाए, बट वो क्या है, उसकी वजह से क्या बेनिफिट होगा, उसकी वजह से जो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, वो तो आपके पास है ही नहीं, क्योंकि आपने समझने की ट्राई की ही नहीं है। और वजह मैं बार बार कहता हूँ कि दोनों चीज़ें साथ में होनी चाहिए, आत्मबोध और आत्मज्ञान। सिर्फ आत्मबोध है, अगर आत्मज्ञान नहीं है तो इसका कोई भी फायदा है नहीं, राइट? सो दैट्स वाई जब आप इन सब चीज़ों को इस तरीके से देखोगे तो फिर आप किसी पर भी उंगली नहीं उठा सकते। अब ऐसा भी नहीं कह सकते सदगुरु जी ने जो कहा वो गलत था और जय कृष्ण मूर्ति जो कर रहे हैं वो गलत है, राइट? बिल्कुल भी नहीं। और ये सब लोग जब भी एक दूसरे के बारे में बात करते हैं तो ज़्यादातर बात होती है कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और उसका जो इम्पैक्ट है। ज़्यादातर लोग उनका अप्रोच को समझ पाएंगे या नहीं पाएंगे, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं और कुछ भी डिस्कस नहीं करते। जैसा मैंने कहा कि इन सबको बड़ा कौन बनाता है, जो भी उनके फॉलोअर्स है, वो जो एक्चुअल में बात को समझ नहीं पाते हैं और जल्दबाजी में कुछ भी बोलते हैं किसी भी इंसान के ऊपर, राइट? तो इनकी वजह से कंट्रोवर्सी बढ़ती है। बट अदरवाइज जैसा मैंने कहा कि उन्होंने अपनी वीडियो में ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा था कि वो जय कृष्ण मोदी जी गलत है। उन्होंने ये कहा था कि उनका अप्रोच जो है दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस, और बहुत ही कम लोग होंगे इस दुनिया में जो उनके बात को समझ पाएंगे, राइट? क्योंकि जिस लेवल पर सदगुरु जी काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो कुछ लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के लिए कर रहे हैं, राइट? तो बहुत से लोग उनकी फाउंडेशन में आते हैं। अब एक्चुअल में वहां पर हो रहा है नहीं हो रहा है वी डोंट नो। हाँ, मेडिटेशन वहां पर करवा रहे, अलग अलग एक्टिविटीज करवा रही है, बट उनके साथ साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो रही है नहीं हो रही है उसके बारे में पता नहीं है, राइट? तो उनको भी पता है जो वहां पर फाउंडेशन में है, हमें तो पता नहीं है, तो उसके बारे में डिस्कस कर भी नहीं पाएंगे, राइट? बट जैसा मैंने कहा कि अगर मेरा प्रिडिक्शन सही है कि ऐसा हो रहा, बट जैसा मैंने कहा कि दोनों अप्रोच सही है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टेट में। अगर आपका माइंड ऐसा है कि आप किसी भी चीज़ को बहुत इजीली समझ पाते हो, ऑब्जर्व कर पाते हो, तो आपके लिए जय कृष्ण मूर्ति जी की बात सुनना या फिर उनकी वीडियो देखना सही होगा। अदरवाइज आप सदगुरु जी की वीडियो भी देख सकते हो, राइट? सो आई होप कि आपको समझ में आया। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने की, किस तरीके से किसी भी चीज़ की डेप्थ में हम जाते हैं, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व किस तरीके से करते हैं, राइट? अगर आपने ये सीख लिया तो आप बहुत इजीली किसी भी चीज़ का, कोई भी जब भी किसी के बारे में बात करेगा तो आप उसकी जो मेन जो मोटिव है उसको आप पकड़ पाओगे, अगर आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल है तो, राइट? अगर नहीं है तो उसको आप डेवलप भी कर सकते हो ऑब्जर्वेशन करके, राइट? सो आई होप कि आपको समझ में आया जो भी मैं इस वीडियो के थ्रू डिस्कशन करना चाहता था। और भी कोई क्वेरी या डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।